बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर अगर आपका आवाज़ बैठ जाता है, जिसे हम आवाज़ का दब जाना कहते हैं, चाहे वो बच्चे हों मदारिस के, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज के टीचर्स वगैरह हो, या सिंगर्स हो, जब वो एक्टिंग वगैरह करते रहते हैं स्टूडियो में, या आप गली मोहल्ले में जो स्पेशली हाकर्स वगैरह हो जाते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनका मुसलसल आवाज़ बैठा रहता है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई रसोली तो नहीं हो गई, कोई हमें कैंसर तो नहीं हो गया, तो आखिर उसकी वजूहात क्या है, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है, इससे को हम किस तरह मैनेज करते हैं, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। चेंज इन वॉइस, आवाज़ का बैठ जाना या आवाज़ का दब जाना, बुनियादी तौर पे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज दैट इज़ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं वायरल इंड्यूस इन्फेक्शन, वायरस की वजह से। ये वो पेशेंट होते हैं जिनको अक्सर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, फ्लू वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से नाक से कीड़ा गले की तरफ गिरता है, तो वोकल कॉर्ड पे कंजेशन हो जाती है, एटेनोइड्स पे कंजेशन हो जाती है और उनका आवाज़ बैठ जाता है। वो पेशेंट जो एलर्जिक होते हैं, जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह सवेरे उठते हैं तो छींकियाँ आती हैं, 10-10, 12-12, 15-15 छींकियाँ आती रहती हैं और नाक बंद हो जाता है और आँखों में खारिश, तालू में खारिश, गले में खारिश हो जाती है और वो कीड़ा गले की तरफ गिरता रहता है, तो आवाज़ हमारा बैठ जाता है। वो पेशेंट जो अक्सर एक्सेसिव वॉइस अब्यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं वोकल कॉर्ड के ऊपर, चाहे वो बच्चे जो मदारस में हिफ्ज़ वगैरह करते रहते हैं, या टीचर हजरात जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेसिव वॉइस अब्यूज़ करते रहते हैं, या वो जो हाकर्स वगैरह होते हैं जो गली मोहल्लों में रेडी वगैरह लगाते रहते हैं, शॉप्स वाले होते हैं, सब्ज़ी वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं, प्रेशर देते रहते हैं, उनके भी आवाज़ बैठ जाता है। सिंगर्स वगैरह जैसे होते हैं एक्टिंग के दौरान स्टूडियो में मुसलसल प्रेशर देते रहते हैं, उनका भी आवाज़ बैठता रहता है। या जो कारी हजरात होते हैं, उलमाए कराम होते हैं, इसी तरह वो लोग जिनके मैदे में एसिडिटी हो, मैदे में तेज़ाबियत हो, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स, उसकी वजह से भी मैदे की जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, एसिड रिफ्लक्स है, वो जाके गले की पिछली जगह पे, जिसे हम कहते हैं एर्टिनॉइड्स या इंटर एर्टिनॉइड रीजन, वहाँ पे जाके कंजेशन हो जाती है, सोजन हो जाती है, उसकी वजह से भी आवाज़ उनका बैठ जाता है। वो हजरात जिनकी अक्सर आँखों के दरमियान सोजन सी हो जाती है, जिल्द की खुश्की हो जाती है और वेट उनका बढ़ा हुआ होता है, अच्छा वो थके थके से महसूस करते हैं, पाँव में साथ में सोजन हो जाती है और आवाज़ बैठा होता है, इसे हम कहते हैं मिक्स एडिमा। इनकी T3, T4 लेवल कम होती है, TSH हाई होती है, हाइपोथायरॉइडिज्म जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी आवाज़ उनका बैठ जाता है। वो लोग जिनको जो एक्सेसिव हुक्का लेते हैं या अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, या सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, उनका भी आवाज़ बैठ जाता है। वो लोग जिन्होंने कोई भी सर्जरी वगैरह करवाई हो, ग्लड की सर्जरी हो, खुराक की नाली की सर्जरी हो, सांस की नाली की सर्जरी हो, उसकी वजह से भी आवाज़ उनका बैठ जाता है। तो उसको बुनियादी तौर पर ट्रीट कैसे किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है। जो पहले वाला इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये हम कहते हैं कि जी सेल्फ लिमिटिंग है, 5 से 7 दिन 10 दिन में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें, आप चाय लें, कॉफ़ी लें, सूप लें, यखनी लें, बुखार है तो फीवर लें, एंटीहिस्टामिन लें, स्प्रे वगैरह करें जिससे पोस्ट नेचुरल ड्रिबलिंग ना हो, खांसी है तो एंटीट्यूसिव हम तो कफ दे देते हैं। इससे 5 से 7 दिन में 2 हफ्ते में बिल्कुल पेशेंट सेट हो जाता है। अच्छा वो लोग जिनको एक्सेसिव वॉइस अब्यूज़ हो जाता है, जैसे बच्चे हो गए, हाकर्स हो गए, उलमाए कराम हो गए, सिंगर्स वगैरह हो गए, उनको हम कहते हैं कि वॉइस रेस्ट, चुप का रोज़ा रखें एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते के लिए, ठीक है ना, प्रेशर ना पड़े, क्योंकि जैसे ही वोकल कॉर्ड के ऊपर मुसलसल प्रेशर पड़ता है एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3 के दरमियान, तो वहाँ पे कंजेशन हो जाती है, वहाँ पे सोजन हो जाती है, अल्टीमेटली वहाँ पे नोड्यूल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंगर्स नोड्यूल, तो परमानेंट बन जाता है। तो इस वजह से हम कहते हैं वॉइस रेस्ट करें, इससे आवाज़ सेट हो जाता है। अच्छा जो पेशेंट जिनको मैदे की जो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है, उसकी वजह से हो जाता है, वो ओबीस होते हैं, तो हम उसको कहते हैं आप वेट रिडक्शन करें। डाइट की वजह से हम कहते हैं आप स्पाइसी फूड, जंक फूड, फास्ट फूड
कोल्ड ड्रिंक, ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद करें। जिससे ही एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ इनहिबिट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उनकी आवाज़ सेट हो जाती है। इसी तरह वो पेशेंट जिनको आंखों के दरमियान सोजन है, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें हम टेस्ट करते हैं T3, T4, TSH, साथ में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अच्छा, हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को जैसे ही हम थायरोक्सिन की सप्लीमेंट दे देते हैं, वो यूथायराइड हो जाता है, उनकी थायरोक्सिन लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, तो पेशेंट की आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अच्छा, जिनको सिगरेट की वजह से है, हुक्का की वजह से है, अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से, उससे हम कहते हैं वो आप अवॉइड कर लें, ये चीज़ इस्तेमाल ना करें। जो पेशेंट जिनको अचानक आवाज़ बैठ गया था, गर्दन के आसपास कोई गिल्टी सी बन गई थी, वो चाहे थायराइड की वजह से हो, गिलट जिसे हम कहते हैं, या खुराक की नाली की वजह से, सांस की नाली की वजह से, ऐसे पेशेंट को फिर हम एंडोस्कोपी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं पेन एंडोस्कोपी। हमने देख लिया कि वोकल कॉर्ड पे सोजन है, या कोई सिस्ट है, या कोई लियन है, या कोई ग्रोथ है, रसोली नुमा कोई चीज़ है, या फोड़ा फिंसी है, जो कुछ भी है, एक दफ़ा हम जैसे हम कैमरा में देख लेते हैं, फिर उसकी हम बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी में जो भी डायग्नोस आ जाता है, तो उसके लिहाज से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। कि टीबी है तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन चलती रहती है, अगर रसोली है तो उस लिहाज से ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन है तो उस लिहाज से ट्रीट किया जाता है। अच्छा, सिस्ट है, पॉलिप है, तो उसकी माइक्रोलेंजल एक्सिशन की जाती है। अच्छा, नोड्यूल परसिस्टेंट बन जाता है तो उसको माइक्रोलेंजल एक्सिशन या लेजर से ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट आवाज़ का बैठ जाना, उसकी इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड फॉलो। थैंक यू।